दोस्तों ये जो तस्वीर है ये काफ़ी वायरल हो रही है। आपको पता ही होगा इस तस्वीर के बारे में कि क्या खासियत है इसकी। न्यूज़ बरेली से है और ख़बर ये आ रही है कि 3 दोस्त शादी में जा रहे थे और उन्होंने जीपीएस यानी कि मोबाइल पर मैप देखकर जो उनकी गाड़ी थी उसको ये ड्राइव कर रहे थे, लेकिन जो पुल था ये आगे ख़त्म हो गया था। इसके बाद एक यहाँ पर घटना जो है घट गई है और तीनों दोस्त फ़िलहाल अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो घटना घटी है और फ़िलहाल अभी तो ऑफिशियल तरीके से कुछ न्यूज़ आई नहीं है, लेकिन जो तीनों फ्रेंड थे उनके जो परिजन हैं, घर वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो गाड़ी थी ये जीपीएस से चल रही थी। तो जीपीएस, देखो जीपीएस क्या होता है। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर जीपीएस बहुत आम हो गया है, आपके मोबाइल फ़ोन में भी जीपीएस है और बहुत बार आप इसका उपयोग भी करते होंगे। तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको जीपीएस के बारे में होनी चाहिए कि जीपीएस है क्या, और क्योंकि आजकल जीपीएस बहुत चर्चा में है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीपीएस की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई और फ़िलहाल जीपीएस काम कैसे करता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, फ़िलहाल ये जो खबर है बरेली से है और जो खबर का मूल है वो यही है कि जो गाड़ी थी वो जीपीएस से चल रही थी और जीपीएस ने यहाँ पर जो मतलब उसमें चल रहे ट्रेवलर थे उनको ये नहीं बताया कि ये पुल आगे ख़त्म हो रहा है और इस प्रकार से ख़त्म हो रहा है कि रफ्तार से चलती गाड़ी को रोकने का उनको मौका नहीं मिला और गाड़ी जो थी वो नदी में जाके गिर जाती है और फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर जीपीएस क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इससे संबंधित जो पहला उपग्रह था वो 1978 में लॉन्च किया गया था, 1978 में। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जीपीएस का विकास किसने किया था। तो जीपीएस का विकास अमेरिकी रक्षा सेवा यानी कि अमेरिकी सेना के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो बेसिकली ये जो जीपीएस सिस्टम है ये दुनिया में अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। इसे अमेरिकी रक्षा विभाग ने विकसित किया था। किसके लिए? अमेरिकी सेना के लिए। 1992 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टार में जीपीएस का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म था ये क्या था। तो देखो ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म है ये खाड़ी युद्ध का दूसरा चरण था। यह एक सैन्य अभियान था जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन देशों ने इराक पर हमला किया था। यह अभियान 16-17 जनवरी 1991 को शुरू हुआ था और 28 फरवरी 1991 को ख़त्म हुआ था। और इस अभियान की कुछ खास बातें आपको बता दें तो इस अभियान में अमेरिका ने हवाई बमबारी की थी और इस बमबारी में इराक के वायु रक्षा तंत्र को नष्ट कर दिया था। इस अभियान में इराक के संचार नेटवर्क, सरकारी इमारतों, हथियार संयंत्रों, तेल रिफाइनरियों, पुलों और सड़कों पर भी हमला किया गया था। तो ये हो गया आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर जीपीएस के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स ये जो जीपीएस है ना, इसका सबसे पहले जो आम उपयोग शुरू हुआ था वो मोबाइल फ़ोन में किया गया था। 1999 में जीपीएस तकनीकी पहली बार मोबाइल फ़ोन में दिखाई दी थी जब बेनेफोन ने बेनेफोन ESC जारी किया था जो कि जीपीएस से लैस एक फ़ोन था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बेनेफोन ने अपना जो पहला फ़ोन लॉन्च किया था जिसमें जीपीएस था उसका नाम था बेनेफोन ESC, ठीक है। तो इसके बाद आपको पता ही है कि जीपीएस आम होता गया और आज लगभग हर मोबाइल फ़ोन में जीपीएस है। तो ध्यान दीजिएगा कि जीपीएस बनाया गया था अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा अपनी सेना के लिए और आगे चलकर इसका जो उपयोग है वो लगभग हर मोबाइल फ़ोन में किया जा रहा है और अब ये बहुत ही आम हो चला है। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर कहना ये है कि अभी भी जो AI है यानी कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, वो अभी भी आपके लिए बहुत ही निरापद नहीं है। कहीं कहीं पर इसका अधिक उपयोग आपको भारी क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए आप जब भी चलें, कहीं पर भी चलें, बिल्कुल जो है एकदम जीपीएस के भरोसे या AI के भरोसे ना रहें। अपना दिमाग लगाएं और अपनी सुरक्षा आप स्वयं करें तो बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूं कि कुछ चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी इस वीडियो से। लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।